भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान, इसमें आते शिव भगवान। भारत देश की महिमा महान, इसमें आते शिव भगवान। जग का ये है तीर्थ स्थान, जग का ये है तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान। भारत देश की महिमा महान। सतयुग में सोने की चिड़िया यही भारत कहलाता था। सर्व गुणों से पूर्ण मनुष्य भी देवी देव कहलाता था। भारत की थी ऊंची शान, भारत की थी ऊंची शान, इसमें आते शिव भगवान। भारत देश की महिमा महान। सुख शांति और पवित्रता का अखुट यहाँ खजाना था। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब कुछ ही मन भाता था। हर चेहरे पर थी मुस्कान, हर चेहरे पर थी मुस्कान, इसमें आते शिव भगवान। भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान, इसमें आते शिव भगवान। जग का ये है तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान। भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। ओम शांति। आज 29 जुलाई 2021 के परमात्मा के अनमोल महावाक्य हम सभी सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। ऐसे तो बाबा निराकार है, शिव बाबा कैसे हैं? निराकार है, ज्योति स्वरूप हैं, बिंदु रूप हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। लेकिन फिर भी कहा ये निराकार बाप की जन्मभूमि है। तो बाबा का जन्म कैसे होगा? उनका जन्म कोई माँ के गर्भ से जन्म थोड़ी होता है।
वो तो ना ही जन्म मरण में आते हैं, पुनर्जन्म रहित हैं। वो क्या करते हैं, एक बूढ़े तन का आधार लेते हैं और उसमें परकाया प्रवेश करते हैं। तो उनका जन्म कैसा हो गया, दिव्य और अलौकिक हो गया। उनका जन्म हम आप जैसा शरीर का नहीं है। तो ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने। परमात्मा का अवतरण कहाँ होता है, भारत में ही। और यहाँ क्यों आते हैं, हम बच्चों को फिर से वही सतयुगी राजाई देने के लिए। परंतु राजाई कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी? राजाई मिलेगी राजयोग के आधार से। बाबा आकर के हमें क्या करते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं। सहज रीति से कैसे हम अपने मन, बुद्धि और संस्कार के मालिक बन जाएं। ये आत्मा क्या है, राजा है। और इसके जितने भी अंग हैं वो सब क्या है, हमारी कर्म इंद्रियां जो हैं वो हमारी प्रजा है। तो ये प्रजा के हम कंट्रोलर कैसे बने, अपनी कर्म इंद्रियों के कंट्रोलर कैसे बने और मन को एकाग्र करके शिव बाबा से शक्ति प्राप्त करके इनको कैसे कंट्रोल में चलाएं, ये बाबा राजयोग के आधार पर हमें क्या कर रहे हैं, सतयुगी राजाई देने के लिए आए हैं। बाबा कहते, क्या कहते, तुम्हारी सेवा करने। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। परमात्मा कोई जिस्मानी सेवा नहीं करते। परमात्मा कैसी सेवा कर रहे हैं, रूहानी सेवा। कैसे, हम रूहों को आत्मज्ञान दे करके, हमको बता करके कि कैसे तुम कर्मेंद्रिय जीत बनो और फिर से कैसे खोया हुआ राज्य प्राप्त करो। आज का प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? तो उत्तर क्या है, मीठे बच्चे, बाबा कहे मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। आपके बनने के बाद, इतना श्रेष्ठ ज्ञान लेने के बाद, सद्बुद्धि मिलने के बाद अब हम कोई भी विकर्म अर्थात पाप नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। 5 विकारों का क्या करना है, दान देना है। तो जब दान दे दिया तो दान दी हुई चीज़ तो वापस ली नहीं जाती है, ली जाती है, नहीं ली जाती है। तो 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा। दान देकर वापस लेना अर्थात पाप के भागी बन जाना। मन से सोचा कि मैं आज से ये विकार को त्याग रहा हूँ और लेकिन उसके बाद फिर से उसे ग्रहण कर लिया, वैसे ही अपना संस्कार बना लिया, तो क्या होगा, पाप के भागी बन जाएंगे। तो बाबा कहते कि दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी है ना, कि सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ दान कर दिया। उसी तरह से बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे बिल्कुल स्वाहा करना है, अर्थात जो भी तुम्हारे पास है पुराना सब स्वाहा करके तुमको नया मिलना है। इसलिए कहते ना, इस बात का क्या करो, दे दान तो छूटे ग्रहण। ओम शांति। बाबा कहे, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बहुत बहुत बाबा को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज की मुरली का सार क्या है, धारण क्या करना है? तो धारणा का सार है, फर्स्ट
कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। बाबा कहते कि अगर कर्मेंद्रिय जीत बनना है, श्रेष्ठ स्थिति की प्राप्ति करनी है, तो अब इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। एक हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? मन, बुद्धि, संस्कार जो आत्मा के अंदर विद्यमान है। और हमारी ये बाह्य कर्मेंद्रियां, इनके भी कंट्रोलर और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के भी कंट्रोलर बन करके अब कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। हम बच्चों को बाबा ने क्या शिक्षा दी कि बच्चे पवित्र बनना है, तो पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है, क्योंकि याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। सेकंड पॉइंट, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। अगर पुण्य आत्मा बनना है, श्रेष्ठ आत्मा बनना है, तो तन मन धन सभी से बाप पर बलिहार जाना है, कुर्बान करना है तो सब उन्हीं का ही ना। भक्ति में क्या कहते आए? तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, कहते आए ना। तो अभी क्या करना है? सब उनका ही है, तो उनके लिए क्या करना है? उनके प्रति सेवा में लगाना है, बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अगर एक बार बलिहार जाएंगे, यानी संगम पर हम जब बलिहार जाते हैं भगवान पर, तो भगवान हम पर कितने जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं? 21 जन्मों के लिए। हम तो एक जन्म के लिए बलिहार जाते हैं। एक जन्म भी हमारे पास है क्या? पुराना तन, पतित मन और विनाशी धन। धन कैसा है? पुराना। धन कैसा है हमारे पास? ये धन विनाशी है। और पतित मन है, और शरीर कैसा है? पुराना है। तो इसको भी क्या करेंगे? जब हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, परमात्मा कार्य में लगाते हैं, परमात्मा के ऊपर बलिहार जाते हैं, तो हमारा क्या होता है? सफल हो जाता है। तो भगवान भी इसके बदले में 21 जन्मों के लिए हम पर बलिहार जाएंगे। तो एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का वरदान, ईश्वरीय वरदान रोज मिलता है हम बच्चों को। आज वरदान से बाबा ने क्या सजाया? उपराम और एवर रेडी बन, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अनुभव अभ्यास करने वाले, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भव। हर बात से उपराम। अभी बाबा ने कहा ना, बच्चे घर चलना है, हर बात से न्यारा, जितना उपराम और साथ साथ एवर रेडी। बिल्कुल बाबा ने कहा बच्चे चलना है, बाबा यूं चुटकी बजाए और हम बच्चे रेडी हो जाएं कि अब चलना है। इतनी हमारी पक्की तैयारी हो। ऐसे नहीं कि बाबा कहे फिर हम सोचेंगे, देर करेंगे तो फिर लेट हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा उपराम भी रहो, सबसे न्यारे भी रहो। एवर रेडी वही बनेगा जो कि सब बातों से छुटकारा पा चुका होगा। लेकिन अगर छुटकारा नहीं मिला तो एवर रेडी नहीं बन सकते। और फिर अशरीरीपन का जितना हमारा अभ्यास होगा, ये देह से न्यारे अपनी स्थिति कैसी, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं बिंदु स्वरूप हूँ, ये दैहिक भान जितना समाप्त होता जाएगा, अशरीरीपन की स्थिति जितनी हमारी बढ़ती जाएगी, उतना ही क्या होगा? एक बहुत सुंदर कला हमारे अंदर आएगी। सर्व कलाओं में हम क्या बन जाएंगे? संपन्न बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर अपने आप ही सारी कलाएं हमारे अंदर आने लगेंगी। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। जैसे सर्कस में दिखाते हैं ना, बिल्कुल अब कितनी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है उनकी, उसी तरह से क्या है, वो हर तरह से मोड़ लेते हैं और
बिल्कुल ही उनके अंदर मोल्ड करने की कितनी क्षमता होती है। उसी तरह बाबा कहते हैं आपके मन बुद्धि भी इतनी फ्लेक्सिबल हो कि जैसा चाहे, जैसी स्थिति हो, जैसा बनना है, तुरंत अपने को वैसे ही हम क्या करें, बाबा की याद में एकाग्र कर लें, एकदम बिल्कुल ही अपने आप को फट से क्या करें, परिवर्तित कर लें। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। कौन सी कला? स्व का परिवर्तन करने की, अपने को मोल्ड करने की। जितनी हमारी बुद्धि मोल्ड करने की शक्ति रखेगी उतना हम क्या बन जाएंगे? बाबा कहते हैं रियल गोल्ड बन जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। बाबा का ऑर्डर आए कि बच्चे बस अशरीरी बन करके उड़ जाओ, तो हम क्या करें, देर नहीं लगाएं। बाबा ने कहा जैसे मिलिट्री में नहीं ऑर्डर होता है शूट, तो शूट कर देते हैं। उसी तरह से इधर बाबा ने ऑर्डर किया कि बच्चे अशरीरी बनो और उड़ जाओ, तो हम भी क्या करें, इतने फ्लेक्सिबल हों कि एकदम जैसे ही बाबा की आज्ञा हुई और हम उड़ चले। युद्ध के समय, युद्ध में समय ना जाए, तब उस समय क्या हो, अंदर विरोधाभास ना चले, करें कि ना करें, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। उस समय युद्ध में समय ना जाए। युद्ध नहीं करना है, क्या करना है, मजबूत बन करके बाबा की आज्ञा का पालन करना है उस समय। और आज्ञा का पालन वही बच्चे कर सकते हैं जो उपराम और एवर रेडी रहेंगे। जिनका अशरीरीपन का अभ्यास अच्छा होगा वही सब कलाओं में संपन्न बन पाएंगे। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर हम बच्चों को क्या बताया, वरदान बताया कि बच्चे वरदान से भरपूर किया बाबा ने कि बच्चे ऐसे वरदानी मूर्त बनो। रोज बाबा वरदानों से सजाते हैं बच्चों को। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। कि सच्चे बाबा के प्रति सच्चा स्नेह है ना बच्चों का, बाबा के कार्य में हम सभी सहयोगी हैं ना, तो उसके लिए क्या करना है, 2 गुण बहुत अच्छे हैं, सरलता और सहनशीलता। जिनके अंदर सरलता है और सहनशीलता है वो बाबा के सच्चे स्नेही हैं, और यही गुण क्या करता है, हमें आगे बढ़ा देता है। तो सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। ओम शांति।